Good evening, friends. Now I am discussing about the worksheet which I have given you today. So students, here I am discussing the first 10 questions. So after doing the questions or whenever you are having doubt in the questions, you can watch from this video. So students, now we are starting from question number first. So students, what is your question number first? A shopkeeper purchases a TV of 12,150 कि एक शॉपकीपर एक टीवी परचेज करता है जिसका जो प्राइस है वो 12,150 है एंड ही स्पेंड्स ₹350 ऑन द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। यानी कि वो टीवी खरीदता है स्टूडेंट्स 12,150 का और उसको ट्रांसपोर्ट करने में ओवरहेड चार्जेस हो जाते हैं 350। अब स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई टीवी या फिर कोई भी आर्टिकल खरीदेंगे तो ओवरहेड चार्जेस किसके अंदर ऐड हो जाते हैं स्टूडेंट्स? दे आर एडेड इन द कॉस्ट प्राइस। दैट मीन्स व्हाट इज द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी? 12,150 प्लस 350, इट विल बिकम ₹12,500। दैट मीन्स आपके जो टीवी का कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा स्टूडेंट्स? 12,500। कॉस्ट प्राइस सो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी विल बिकम 12,500। अब हम क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। इफ ही वांट्स टू मेक द प्रॉफिट ऑफ 16%, देन हाउ मच शुड ही सेल द टीवी? कि अगर उसको प्रॉफिट परसेंटेज 16% चाहिए, दैट मीन्स अगर शॉपकीपर को जो प्रॉफिट परसेंटेज है शॉपकीपर को अगर 16% चाहिए तो वो टीवी को कितने का सेल करे? अब स्टूडेंट, हमें एक फॉर्मूला पता है दैट सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू 100। अगर प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी विल फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस। सो व्हाट विल बिकम द सेलिंग प्राइस हियर? सेलिंग प्राइस विल बिकम 100 प्लस profit percentage over 100 multiplied by cost price. So it will become 100 plus, what is profit percentage? 16 over 100 into cost price, that is 12,500. So it will become 116 into 12,500 over 100. Now solving this, friends, cancel outing 2 zeros from these 2 zeros. Now our result is 116 multiplied by 125. So it is work for you students to find this calculation. So we will multiply 116 by 125. So it will become ₹14,500। मीन्स यहां से हमारा सेलिंग प्राइस क्या है स्टूडेंट्स? 14,500। ये हमें बताता है कि अगर हमें प्रॉफिट 16% चाहिए स्टूडेंट्स, अगर हमें प्रॉफिट 16% चाहिए तो हम उस आर्टिकल को कितने का सेल करेंगे स्टूडेंट्स? वी विल सेल इट ऑफ ₹14,500। Now students, we are doing question number second. In question number second, it is given that a sofa is sold for ₹2,645, means selling price of sofa। वो आपको क्या given है students? It is given 2,645 and it is sold at a loss of 8%। दैट मीन स्टूडेंट्स लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगी आपकी? 8%। जो एग्जामिनर ने सेलिंग प्राइस दे दिया हमें और लॉस परसेंटेज भी गिवन है। अब स्टूडेंट्स, हमें ये बताना है कि अगर इस सोफा को मैं बेचूं 3,105 का तो क्या लॉस या गेन होगा? तो स्टूडेंट्स, लॉस या गेन सेकंड कंडीशन का फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसका सेलिंग प्राइस गिवन है, लॉस
परसेंटेज गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस। अब स्टूडेंट्स आपको एक फॉर्मूला पता है लॉस के केस में, दैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज ओवर 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। स्टूडेंट इस फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, वी विल फाइंड द cost price. Now students, we will know the selling price and loss percentage. Putting these values we can calculate the cost price. So students, by using this formula, that selling price is equal to 100 minus loss percentage over 100 into cost price. Now what is selling price, 2645, 100 minus loss percentage 8। स्टूडेंट्स यहाँ लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज की हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही कंसीडर करेंगे, ओवर 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्विंग दिस ब्रैकेट, इट विल बिकम 2645 इंटू 100 माइनस 8, इट विल बिकम 92 ओवर 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस, सो ट्रांसपोजिंग 100 टू right hand side, it will become 2645 into 100 multiplied by is equal to 92 multiplied by cost price. But students, we have to find the value of cost price, so transposing 92 to left hand side. अब students यहाँ ऑपरेशन क्या है आपका, here the operation is division, तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या ऑपरेशन हो जाए स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यहाँ ऑपरेशन क्या है आपका, हेयर द ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन, तो स्टूडेंट ट्रांसपोज करेंगे तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा, डिवीजन। सो इट विल बिकम 2645 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 92 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। सो स्टूडेंट्स हियर इट इज अ वर्क फॉर यू टू फाइंड आउट दीज कैलकुलेशंस फॉर फाइंडिंग द कॉस्ट प्राइस। आई एम राइटिंग डायरेक्टली इट्स वैल्यू। So from here friends, you can find that cost price will comes out to be 2875. So it will become the cost price. Now students, in second case we are discussing about the case second. उसके अंदर आपको सेलिंग प्राइस क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस इज गिवन 3105। सेलिंग प्राइस क्या गिवन है आपको, 3105, और कॉस्ट प्राइस आपको पता लग गया स्टूडेंट कि कॉस्ट प्राइस आपका क्या है, 2875। अब स्टूडेंट इस केस के अंदर पूछ रहा है एग्जामिनर कि क्या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और वो कितने परसेंट होगा। सो स्टूडेंट्स एज वी नो दैट सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर, अब यहां देखिए स्टूडेंट सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, दैट मीन्स हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, फॉर फाइंडिंग द प्रॉफिट वी विल सब्ट्रैक्ट कॉस्ट प्राइस फ्रॉम सेलिंग प्राइस। हम सेलिंग प्राइस के अंदर से कॉस्ट प्राइस को स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो व्हाट विल बी द वैल्यू हियर, इट विल बिकम 0 एंड कैरिंग द कैरी 3 एंड 2। आपको कितना प्रॉफिट होगा स्टूडेंट्स ऑफ रुपीज 230। सो स्टूडेंट्स सेकंड केस में जो शॉपकीपर है उसको क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितने का होगा, 230 का। अब ये कितने परसेंटेज होगा, यू हैव टू फाइंड इट बिकॉज यू नो द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द प्रॉफिट परसेंटेज। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये थोड़ा लॉजिकल है, आप ध्यान से रखिए। इसके अंदर जो एग्जामिनर है वो बता रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ सोफा अगर 2645 है तो उसको लॉस हो रहा है 8% का। तो अब इस केस के अंदर सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट केस के अंदर उसने सेलिंग प्राइस दिया और लॉस दिया है, वहां से हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, वी विल फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस। अब वो एग्जामिनर कह रहा है कि अगर वो 2645 की बजाय अगर उस सोफा को वो सेल करे 3105 पे, तो उसको कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होगा। सो स्टूडेंट्स हियर देयर आर टू केसेस,
So watch this video carefully for doing the question number 2. Now students, in question number 3, cost price of a dozen bananas is given. आपको a dozen there is a cost price of dozen bananas is given कि एक डजन जो बनानाज है उसका कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है एंड इट इज गिवन एज ₹20. सो स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको एक डजन बनाना का कॉस्ट प्राइस क्या गिवन है स्टूडेंट्स? 20. बट सेलिंग प्राइस आपको एक डजन बनानाज का ना देकर कितने का दिया है आपको? ओनली इट इज गिवन ऑफ 10 बनानाज. अब स्टूडेंट्स, अगर आपको सेलिंग प्राइस पता हो एक डजन बनानाज का तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस भी एक डजन बनानाज का पता लग जाएगा और सेलिंग प्राइस भी एक डजन बनानाज का पता लग जाएगा. तो वहां से हम कंपेयर कर सकते हैं कि इट इज ए प्रॉफिट और ए लॉस. सो स्टूडेंट्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बनानाज गिवन एज 25. तो यहां से 1 डजन, अब 1 डजन में कितने बनाना स्टूडेंट्स? 12. अब इन 12 बनानाज का सेलिंग प्राइस निकालेंगे हम किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स? वी विल यूज द यूनिटरी मेथड. तो यहां से आपको एक बनाना का सेलिंग प्राइस पता लग जाएगा 25/100. सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम हियर यू विल फाइंड दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 bananas is comes to be ₹30. You can find it by the unitary method. अब स्टूडेंट्स यहां देखिए, अब आपका एक डजन बनानाज का कॉस्ट प्राइस क्या स्टूडेंट्स? ₹20. और सेलिंग प्राइस क्या स्टूडेंट्स? ₹30. अब स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर हो कॉस्ट प्राइस से तो आपको क्या होगा स्टूडेंट्स? वी विल ऑलवेज अकर्स एन प्रॉफिट. तो यहां से स्टूडेंट्स हमें क्या होगा? प्रॉफिट. और प्रॉफिट के लिए आप क्या करोगे? सेलिंग प्राइस के अंदर से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? कॉस्ट प्राइस. दैट मीन्स 30 के अंदर से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 20. तो कितने रुपए प्रॉफिट होगा स्टूडेंट्स? ₹10. यहां से हमारा कितना प्रॉफिट आएगा स्टूडेंट्स? इट विल कम्स आउट टू बी ₹10. अब यहां पर आपको प्रॉफिट ना निकालकर क्या फाइंड आउट करना स्टूडेंट्स? यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज. एंड आई थिंक स्टूडेंट्स यू कैन इजीली फाइंड आउट इट. For finding the profit percentage, you have the formula which we have already done. So students, I hope all students will find out that what is the profit percentage. Now students, our question number 4 is same as this question number 3. Here also the cost price of a dozen eggs is given. अब यहां पर स्टूडेंट्स आपको क्या गिवन है कि एक डजन एग्स का कॉस्ट प्राइस गिवन है एंड इट इज ऑफ ₹32. बट यहां पर सेलिंग प्राइस सिर्फ 3 एग्स का गिवन है. अगर स्टूडेंट्स हमें एक डजन एग्स का सेलिंग प्राइस पता लग जाए तो हम वहां से कंपेयर करके निकाल सकते हैं कि एक आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. अब स्टूडेंट्स, आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है डजन एग्स का, लेकिन सेलिंग प्राइस गिवन है सिर्फ 3x का. तो यहां से आप क्या करोगे स्टूडेंट्स? वी विल फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ ए डजन एग्स बाय यूजिंग द यूनिटरी मेथड. तो स्टूडेंट्स यहां से देखिए, आपका सेलिंग प्राइस 3x का गिवन है ₹10. यहां से आप क्या करोगे? सेलिंग प्राइस निकाल लोगे 1 egg का. ये आपका क्या जाएगा स्टूडेंट्स? ₹10/3. क्योंकि ग्रेटर से अगर 1 का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? डिवीजन. तो यहां से स्टूडेंट्स, What is the selling price of a dozen eggs? Dozen means 12 eggs. इसके लिए हम क्या करेंगे? जो आपका यूनिटरी एक का जो प्राइस गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 से. तो यहां से आपके पास सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? ₹40. अब स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है यहां पर आपका सेलिंग प्राइस है ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो स्टूडेंट आपको क्या होगा? प्रॉफिट. और स्टूडेंट्स, हमें यह भी पता है कि प्रॉफिट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? वी विल फाइंड आउट द प्रॉफिट by subtracting cost price from the selling price. कि अगर हम सेलिंग प्राइस के अंदर से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? इट विल बिकम द प्रॉफिट. तो अब यहाँ सेलिंग प्राइस क्या स्टूडेंट? ₹40 और कॉस्ट प्राइस क्या? ₹32. तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा स्टूडेंट? आपका ₹8. बट यहां भी स्टूडेंट्स आपसे क्या पूछा गया है? वी हैव टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज. अब स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो,
वो ऑलवेज किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट किया जाता है, इट इज फाइंड आउट विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे हो जाए स्टूडेंट्स, आपका प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहां से आपका प्रॉफिट क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्रॉफिट क्या है, यहां से प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा स्टूडेंट्स, हो जाएगा प्रॉफिट की वैल्यू रखेंगे हम, डिवाइड करेंगे। अब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ₹32। यहां से देखिए आप, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, और यहां से आप अगर सोल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 25%। यहां से आपका प्रॉफिट कितने परसेंटेज होगा स्टूडेंट्स, इट विल बिकम्स टू बी 25%, यानी कि उसको एग सेलिंग में कितना प्रॉफिट होगा, इट इज ऑफ 25%। नाउ स्टूडेंट्स वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 5। So students, in question number 5 we have given the cost price of 50 article, कि हमें 50 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस गिवन है, और वो क्या स्टूडेंट, ₹1500। और जो शॉपकीपर है वो इन आर्टिकल्स को सेल करता है एट ए प्रॉफिट ऑफ 18%। सो वी हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, कि अगर हम 18% प्रॉफिट पे इसको सेल करें तो हमें कितने आर्टिकल्स का प्राइस पता करना है स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड द प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। तो स्टूडेंट इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। अब स्टूडेंट्स आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है 50 आर्टिकल्स का, तो यहां से आप क्या करोगे, 5 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालोगे बाय यूजिंग द यूनिटरी मेथड। अब यूनिटरी मेथड के अंदर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे 1 आर्टिकल का। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, so it will become ₹1500 divided by 50, cancelling it out it will become ₹30। ये आपका क्या जाएगा स्टूडेंट्स, इट विल बिकम ₹30। अब एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है आपका, ₹30। तो यहां से क्या आप बता सकते हो स्टूडेंट्स कि कॉस्ट प्राइस जो 5 आर्टिकल्स का क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, इट विल बिकम ₹30 मल्टीप्लाइड बाय 5, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ₹150। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या गिवन है आपको, प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन एज 18%। अब आपको 5 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस पता लग गया स्टूडेंट्स, और प्रॉफिट परसेंटेज पता लग गया है, तो क्या आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, यस, एज वी नो दैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज में हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या स्टूडेंट्स 18/100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस, इट विल बिकम, solving the bracket, 118/100 into 150। now students it is a work for you to solve these calculations. By solving these calculations we will get the answer ₹177। that means आपके जो 5 आर्टिकल्स हैं उनका सेलिंग प्राइस क्या रहेगा स्टूडेंट्स, 177। सो स्टूडेंट्स यहां से मैंने इस क्वेश्चन को कैसे किया, सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस पता था 50 आर्टिकल्स का कि ये है ₹1500, और हमें सेलिंग प्राइस सिर्फ निकालना था 5 आर्टिकल्स का। ये सेलिंग प्राइस कितने आर्टिकल का निकाला स्टूडेंट्स, हमें 5 आर्टिकल्स का। वी हैव फाउंडेड द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। अब हमें पता है कि 5 आर्टिकल्स का अगर सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस भी कितने आर्टिकल का पता होना चाहिए, वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स ओनली। वो हमने निकाला, वो क्या है आपका ₹150। और स्टूडेंट्स आपको प्रॉफिट परसेंटेज भी पता थी। देन आफ्टर हमें फॉर्मूला पता है
कि सेलिंग प्राइस क्या होता है आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस, सो इट विल बिकम 100 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। तो ये आपका क्या जाएगा स्टूडेंट्स, ₹177। स्टूडेंट्स, I am posting video for your help, so don't copy these questions. If you are having any doubt, then cross check the questions from this video or watch this video if you are facing any doubt in the questions. And after watching this video, अगर आपके फिर भी doubts clear नहीं हो रहे, then you can contact me. Now friends, in question number 6, we have given that if a bicycle is sold at ₹1104, यानी कि अगर हम एक बाइसाइकिल को 1104 पे अगर सोल्ड करते हैं तो आपका लॉस परसेंटेज क्या होगा स्टूडेंट्स, 8%। तो एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि हम किस प्राइस पे इसको बेचें कि आपका जो प्रॉफिट है वो कितने परसेंट हो, 10%। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको 10% प्रॉफिट पे बेचने के लिए क्या प्राइस लेके आए, इसके लिए हमें स्टूडेंट किसकी जरूरत होगी, कॉस्ट प्राइस की। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंटेज, हियर इट इज गिवन एज लॉस परसेंटेज, उसके बीच में क्या रिलेशन है। अब स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस, ये आपका रिलेशन होता है स्टूडेंट्स सेलिंग प्राइस, लॉस परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस के अंदर। अब स्टूडेंट यहाँ आपको सेलिंग प्राइस पता है और लॉस परसेंटेज की न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, हम वो वैल्यूज पुट करके सबसे पहले हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ से आपका सेलिंग प्राइस क्या आएगा स्टूडेंट्स, so what is the formula, selling price is equal to 100 minus loss percentage over 100 into cost price, so it will become ₹1104 is equal to 100। अब लॉस परसेंटेज है तो माइनस करेंगे और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, यह क्या आएगी 8/100 into cost price, it will become ₹1104, 100 minus 8, 92/100 into cost price। Now students, here 100 is in division, ट्रांसपोज करेंगे हम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका 1104 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 92 इंटू कॉस्ट प्राइस। बट स्टूडेंट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 92 को ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1104 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 92 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। सो स्टूडेंट्स आफ्टर सॉल्विंग दिस यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस, सो इट इज ए वर्क टू सॉल्व these calculations। so after solving these, what is the value of this calculation, ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ₹1200, आपका कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ₹1200। अब एग्जामिनर आपसे सेकंड केस के बारे में डिस्कस करना चाहता है, एग्जामिनर किस केस के बारे में डिस्कस करना चाहता है, सेकंड केस। वो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस तुम्हारे पास आ गया ₹1200 और अगर मैं इसको प्रॉफिट परसेंटेज 10% पे सोल्व करना चाहूं, यानी कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 10% अगर रखना चाहूं तो इसका सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, मींस अगर इस आर्टिकल को मैं इस प्राइस पे जिस पे पहले बेचा है इस पे ना बेचकर अगर 10% प्रॉफिट पे अगर मैं बेचूं तो आपका सेलिंग प्राइस क्या रहेगा। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है, अब इसके अंदर आपको सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस पता लग गया है, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है इसके अंदर आपको कॉस्ट प्राइस पता लग गया है कि रुपये क्या है 1200, और एग्जामिनर कह रहा है कि उसको स्टार्टिंग वाले सेलिंग प्राइस पे नहीं बेचना, हमें तो इस तरह से बेचना है कि प्रॉफिट क्या है 10%, तो सेलिंग प्राइस क्या रहेगा। अब स्टूडेंट जैसा कि हमें पता है कि सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज के अंदर रिलेशन कुछ इस तरह से होता है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस।
अब 100 प्लस जो प्रॉफिट परसेंटेज है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, क्या आएगी 10/100 इंटू 1200. सोल्विंग द ब्रैकेट इट विल बिकम 110 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1200. 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इट विल बिकम 110 इंटू 12. अब स्टूडेंट आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ₹1320. यानी कि अगर हमें उस आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पे सेल करना है तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या रहेगा स्टूडेंट्स 1320. नाउ स्टूडेंट्स व्हाट इज अवर क्वेश्चन 7. In question 7 it is given that an electrician sold 2 irons at same rate ₹960. कि एक इलेक्ट्रिशियन 2 आयरन्स को सोल्ड करता है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है 960 और 960. अब फर्स्ट को वो सेल करता है प्रॉफिट 20% और सेकंड को वो सेल करता है एट लॉस ऑफ 20%. अब हमें ये बताना है कि उसको ओवरऑल दोनों को उसने बेचा मीन सोल्ड किया तो उसको ओवरऑल लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ. तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले टोटल सेलिंग प्राइस आपको पता लग गया है और सेकंड केस में हम क्या निकाल लेंगे, दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस. अब टोटल सेलिंग प्राइस और टोटल कॉस्ट प्राइस को हम कंपेयर कर लेंगे कि हमें टोटल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. अब स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है सेम, तो टोटल सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा दोनों आयरन्स का स्टूडेंट क्या हो जाएगा 960 प्लस 960 यानी कि ₹1920. अब स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि अब हमने टोटल सेलिंग प्राइस तो निकाल लिया बट टोटल कॉस्ट प्राइस के लिए आपको क्या चाहिए, दोनों का हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और उसको क्या कर देंगे ऐड, तो वहां से आपका क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट प्राइस. अब टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कंपेयर और वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि लॉस होगा सारे ट्रांजैक्शन पे या प्रॉफिट होगा. तो स्टूडेंट फर्स्ट केस में देखिए, फर्स्ट केस में आपको क्या गिवन है दैट सेलिंग प्राइस इज ₹960 एंड प्रॉफिट इज 20%. अब स्टूडेंट जैसा कि हमें पता है कि एक सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस के अंदर क्या रिलेशन होता है, हम वो रिलेशन राइट डाउन करेंगे और जो जो हमें क्वांटिटीज गिवन है उसके हम वैल्यू पुट करेंगे. अब स्टूडेंट यहां से देखिए सेलिंग प्राइस गिवन है क्या है 960 इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज की न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे क्या हो जाएगा 20/100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस. तो यहां से कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 960 इक्वल टू 120. बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलते हैं ना हम, मिस्टेक ना हो. अब 100 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा 120 इंटू कॉस्ट प्राइस. अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस. तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट 120 को उस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका डिवीजन. So what is the value of cost price? 121 जा 120 और 128 जा 960. So what is the value of cost price? From here it will become ₹800. ये कॉस्ट प्राइस आया आपका आयरन फर्स्ट का, तो मैं इसको लिख देता हूं कॉस्ट प्राइस फर्स्ट. अब इसी तरह हम क्या करें स्टूडेंट्स सेकंड आयरन का हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय कॉस्ट प्राइस सेकंड. अब यहां से कॉस्ट प्राइस सेकंड का क्या आएगा आपका जो सेलिंग प्राइस है वो सो स्टूडेंट्स वी हैव फाइंड द कॉस्ट प्राइस इन फर्स्ट केस. तो स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट केस का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लिया. नाउ you have to find the cost price of second case. अब हम सेकंड केस में कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे. अब स्टूडेंट फर्स्ट केस में क्या था 20% प्रॉफिट, अब सेकंड केस में क्या है लॉस ऑफ 20%. सेलिंग प्राइस इज सेम बट इन केस सेकंड देयर इज ए लॉस ऑफ
20%. So students, we know the relation between the selling price, loss percentage and cost price. So students, from here we can find the value of cost price. How would you find? We know the value of cost price. Putting this value 100 minus, taking the numerical value of loss percentage, it is 20 over 100 multiplied by cost price. So it will become 96, solving the bracket 80 over 100 into cost price. Now students, solving it again, transposing 100 to left hand side, it will become 960 into 100 is equal to 80 into cost price. Now ट्रांसपोजिंग 80 टू लेफ्ट हैंड साइड, अब इसको ट्रांसपोज करेंगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डिवीजन. सो इट विल बिकम 960 इंटू 100 ओवर 80. कैंसिल आउटिंग 0 by 0, 8 1 and 12. So what is the cost price in this case? It will become rupee 1200. So स्टूडेंट सेकंड आयरन, मैं इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? एसपी सेकंड और सीपी सेकंड से सेकंड आयरन के कोस्ट प्राइस को. सो कोस्ट प्राइस सेकंड, दैट मीन्स कोस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आयरन, वो क्या हो जाएगी? रुपी 1200. नाउ स्टूडेंट्स, टोटल कोस्ट प्राइस, अब दोनों का टोटल कोस्ट प्राइस क्या आएगा स्टूडेंट? इट विल बिकम 800 प्लस 1200. सो इट विल बिकम रुपी 2000. तो आपका टोटल कोस्ट प्राइस क्या हुआ स्टूडेंट्स? रुपी 2000. और आप टोटल सेलिंग प्राइस देखिए क्या है? रुपी 920. अब स्टूडेंट्स आपको पता है अगर कोस्ट प्राइस ग्रेटर होगा, यानी कि हम कोई चीज ज्यादा की खरीदेंगे और सेलिंग प्राइस कम होगा, कम की बेचेंगे, तो क्या होगा? लॉस. तो स्टूडेंट हमें पता है अगर कोस्ट प्राइस ग्रेटर हो सेलिंग प्राइस से तो क्या होगा स्टूडेंट्स? आपको लॉस. अब यहां से लॉस क्या हो जाएगा? अब लॉस कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? लॉस हम निकालेंगे जब हम टोटल कोस्ट प्राइस के अंदर से टोटल सेलिंग प्राइस को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स? सब्ट्रैक्ट. तो टोटल कोस्ट प्राइस क्या है स्टूडेंट आपका? रुपी 2000 माइनस टोटल सेलिंग प्राइस 1920. सो इट विल बिकम रुपी 80. बट स्टूडेंट इन दिस केस वी हैव टू फाइंड द लॉस परसेंटेज. हमें क्या फाइंड आउट करना है? लॉस परसेंटेज. सो स्टूडेंट्स, हाउ विल यू फाइंड द लॉस परसेंटेज? लॉस परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है स्टूडेंट्स? इट इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द कोस्ट प्राइस. तो लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा? लॉस डिवाइडेड बाय कोस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. तो इट विल बिकम 80 डिवाइडेड बाय 2000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100. कैंसिल आउटिंग 0 फ्रॉम द 0, 2 1 जा 2 4 जा, क्या आएगा? 4%. यानी कि अगर हम ऑल अराउंड देखें तो शॉपकीपर को क्या हुआ? जो इलेक्ट्रिशियन है उसको 4% लॉस हुआ है. सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 7. Here the selling price of 2 cars are given and we have to find on one there is a gain and on other there is a loss. सेम 7th की तरह स्टूडेंट. अब 8th के अंदर क्या गिवन है आपको? सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट कार. सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट कार मैं किससे लिखता हूं? सीपी फर्स्ट. वो आपको गिवन है स्टूडेंट्स. इट इज गिवन दैट इट इज रुपी 99,000. और सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड कार क्या गिवन है स्टूडेंट? इट इज ऑल्सो सेम रुपी 99,000. तो स्टूडेंट ये आपका केस फर्स्ट हो जाएगा फर्स्ट कार के लिए, कार फर्स्ट. और ये क्या हो जाएगा? केस सेकंड फॉर कार सेकंड. अब स्टूडेंट क्या आप मुझे बता सकते हो कि टोटल सेलिंग प्राइस क्या रहेगा? टोटल सेलिंग प्राइस के लिए हम दोनों सेलिंग प्राइस को क्या कर देंगे स्टूडेंट? ऐड करेंगे क्या होगा स्टूडेंट्स? ये रुपी 1,98,000 ये हो जाएगा आपका टोटल सेलिंग प्राइस. अब स्टूडेंट
अब ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस, ओवरऑल प्रॉफिट या फिर लॉस के लिए हम क्या करेंगे, दोनों कार्स का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और वहां से हम कंपेयर करेंगे कि टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, उसको कंपेयर करेंगे फिर हम टोटल सेलिंग प्राइस से। सो स्टूडेंट्स, इन फर्स्ट केस, सेम फर्स्ट केस, देयर इज ए गेन ऑफ 10%। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या गिवन है स्टूडेंट आपका 10%। अब स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि हमें सेलिंग प्राइस फर्स्ट कार का है तो सेलिंग प्राइस फर्स्ट से लिख देता हूं, और प्रॉफिट परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस के बीच में हमें रिलेशन पता है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस, इट विल बिकम 99,000 इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज न्यूमेरिकल वैल्यू 10 over 100 into cost price first. Student, it is a work for you to find the cost price of first car. ये आपके लिए वर्क है, आप फर्स्ट कार का कॉस्ट प्राइस निकालोगे, एंड व्हेन यू विल फाइंड आउट इट विल बिकम ₹90,000। ये आपका क्या आएगा स्टूडेंट, ₹90,000। इट इज ए वर्क फॉर यू। अब सेकंड केस में क्या हुआ स्टूडेंट, सेम लॉस ऑफ 10%। अब हमें पता है कि सेकंड केस का सेलिंग प्राइस और जो लॉस परसेंटेज है उसके बीच में एक रिलेशन होता है, जैसा कि आपको पता है। अब यहां पर आपको सेकंड केस के अंदर सेलिंग प्राइस पता है, यू नो द सेलिंग प्राइस, इट विल बिकम 99,000 इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज 10 over 100 into cost price of second car. Student, in this case also you have to find the value of cost price in second case. When you solve these values, जो आपका second case के अंदर cost price आएगा, it will become 1,10,000 second cost price होगा। अब स्टूडेंट टोटल cost price के लिए हम क्या करेंगे, दोनों cost price को क्या कर देंगे ऐड, यानी कि मैं 90,000 के अंदर क्या ऐड करूँगा स्टूडेंट, ₹1,10,000 को ऐड करेंगे, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस, जो स्टूडेंट आपका टोटल कॉस्ट प्राइस आएगा वो क्या रहेगा, ₹2,00,000। एनी डाउट स्टूडेंट्स? नाउ अब आप देखिए स्टूडेंट, टोटल सेलिंग प्राइस ग्रेटर है या टोटल कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है। यहां से स्टूडेंट्स हम देख पा रहे हैं कि हमारा क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर। अब स्टूडेंट जब भी हमें पता है कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, लॉस। लॉस हम कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस के अंदर से माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस को, यानी कि ₹2,00,000 के अंदर से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ₹1,98,000 को। अब स्टूडेंट यहां से हो जाएगा आपका 2,000। अब स्टूडेंट ये लॉस हुआ, यानी कि ओवरऑल ट्रांजेक्शन में आपको क्या हुआ, लॉस, और लॉस क्या हुआ आपको, इट इज ऑफ 2,000। तो आप स्टूडेंट लॉस परसेंटेज निकाल सकते हो। लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, यानी कि लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। आपका लॉस क्या है, ₹2,000 ओवर कॉस्ट प्राइस 2,00,000 इनटू 100। आफ्टर सोल्विंग दिस स्टूडेंट इट कम्स आउट टू बी 1%। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए ट्रांजेक्शन के ऊपर, तो जो जिसने कार सेल की है दोनों, उसको ओवरऑल क्या होगा, लॉस, एंड लॉस इट इज ऑफ 1%। सो स्टूडेंट्स दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 and 8 आर सिमिलर क्वेश्चन, and one question in exercise, this is also similar. So these questions are very important question of this type, so do these questions very carefully. Now students, we are doing question number 9. So student, what is your question 9th? Now student, question 9th is a logical question. यहां पर क्या कहा है कि अगर हम 50 बनानास को सेल करते हैं तो जो गेन होता है वो 10 बनानास के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। हमें गेन परसेंटेज फाइंड आउट करना है। मींस हमारा जो प्रॉफिट है वो 10 बनानास के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, और हमने कितने बनानास टोटल सेल किए, 50, लेकिन हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता है,
तो स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है जब भी हमें कोई क्वांटिटी नहीं पता होती तो हम उसको क्या लेते हैं एक्स। सो लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ वन बनाना बी रुपी एक्स। एक बनाना का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका रुपी एक्स। तो स्टूडेंट एक बनाना के सेलिंग प्राइस को मैंने क्या लिया रुपी एक्स। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि सेलिंग प्राइस ऑफ 50 बनाना क्या हो जाएगा। इट विल बिकम रुपी 50x। तो इन शॉर्ट अगर देखें तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा स्टूडेंट, इट विल बिकम 50x। और प्रॉफिट कितना हुआ है यहां पर, प्रॉफिट हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बनानास, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बनानास। अब आपको पता है कि एक बनाना का क्या कॉस्ट है रुपी एक्स, तो यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ हमें रुपी 10x। अब ये देखिए स्टूडेंट सेलिंग प्राइस क्या आ गया आपका 50x, सेलिंग प्राइस क्या आ गया स्टूडेंट 50x, प्रॉफिट क्या आ गया 10x। कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। अब प्रॉफिट हो तो हमें पता है कि सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस के इक्वल। अब आपको सेलिंग प्राइस पता है कि 50x है, प्रॉफिट आपको पता है कि 10x है, तो क्या आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो वेरिएबल की टर्म में। यस, ये आपका क्या हो जाएगा 50x माइनस 10x इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। तो स्टूडेंट यहां से कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 40x। स्टूडेंट्स आई एम रिपीटिंग अगेन, दिस क्वेश्चन इज लॉजिकल। यहां पर आपको ये गिवन है कि जब आप 50 बनानास को बेचते हो, सोल्ड करते हो, तो जो प्रॉफिट होगा वो 10 बनानास की सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा, और आपको सेलिंग प्राइस नहीं पता। तो इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, हम एक बनाना का सेलिंग प्राइस कंसीडर कर लेंगे। यहां से 50 बनाना का सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 50x, यानी कि आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इट विल बिकम 50x। अब प्रॉफिट क्या है आपका, ये है 10 बनानास के सेलिंग प्राइस के इक्वल, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा 10x। तो स्टूडेंट आपका सेलिंग प्राइस हो गया 50x, प्रॉफिट हो गया 10x। तो यहां से हम क्या निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। अब हमें कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट और अब हमें सेलिंग प्राइस प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस के बीच का रिलेशन पता है, उस रिलेशन का यूज करके हम क्या निकाल लेंगे स्टूडेंट कॉस्ट प्राइस। अब हमें क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो हम किसकी रिस्पेक्ट में निकालते हैं, विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। दैट मींस इट विल बिकम प्रॉफिट क्या आपका 10x, कॉस्ट प्राइस क्या है 40x मल्टीप्लाइड बाय 100। ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा 1 4 4 1 जा 25, यानी कि आपका प्रॉफिट क्या आएगा स्टूडेंट, इट विल बिकम 25%। क्या आपका जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा 25%। ये आपका आएगा प्रॉफिट परसेंटेज। तो स्टूडेंट हमें यही फाइंड आउट करना था। नाउ वी आर डूइंग 10th क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन 10th इज ऑल्सो लॉजिकल। अब यहां क्या है कि अगर मैं किसी आर्टिकल को 7% की बजाय अगर 10% पे बेचता हूं तो कितने मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, यानी कि 276 का प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। इट इज गिवन दैट एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 7%। किसी आर्टिकल को मैंने 7% पे बेचा, बट अब 7% पे ना बेचने की बजाय मैं उसको अगर 10% पे बेचूं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा 276 ज्यादा प्रॉफिट होगा इसकी बजाय। अब स्टूडेंट ये देखिए कितना डिफरेंस आया यहां पर, कितने परसेंटेज का इंक्रीज हुआ प्रॉफिट में, यानी कि 3%। यानी कि 3% ऑफ प्रॉफिट किसके इक्वल है 276, यानी कि 3% ऑफ प्रॉफिट जो है आर्टिकल का वो आपका 276 के इक्वल है। मान लो अगर मैं कॉस्ट प्राइस लेता हूं x, लेट द कॉस्ट प्राइस बी x, और प्रॉफिट क्या है आपका
प्रॉफिट परसेंटेज क्या है 3%। तो यहां से स्टूडेंट अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि जो ये 3% होगा कॉस्ट प्राइस का, यानी कि जो 3% होगा कॉस्ट प्राइस का वो किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, इट विल बिकम इक्वल टू 276। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 10। आई एम रिपीटिंग अगेन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स कि अगर मैं किसी आर्टिकल को 7% की बजाय अगर 10% पे बेचूं तो मुझे कितने एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं 276। अब 7% से 10% किया तो कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ 3%, यानी कि जो 3% ऑफ प्रॉफिट है वो किसके इक्वल है 276 के। यानी कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस लू स्टूडेंट्स एक्स और अगर मैं प्रॉफिट लू 3%, यानी कि 3% ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा 276 के। तो यहां से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट कॉस्ट प्राइस, और यही हमें क्या करना है फाइंड आउट। सो स्टूडेंट सॉल्विंग दिस 3% को हटाएंगे क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई इंटू 100 डिवाइड, अगर हम परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 176, या 100 डिवाइड में है ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 276 और 3 मल्टीप्लाई में है आपका, यहाँ इसको ट्रांसपोज किया मैंने 100 को, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब x की वैल्यू चाहिए तो हम 3 को भी ट्रांसपोज करेंगे, 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा डिवाइड। नाउ सोल्विंग इट 92, तो x की वैल्यू क्या आएगी ₹9200, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 9200 रुपीज, ये आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। सो स्टूडेंट्स दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 10। द वीडियो ऑफ क्वेश्चन 11 to 20 आई विल पोस्ट आफ्टर गिविंग द वर्कशीट टू यू नेक्स्ट डे। बेटा जिस दिन मैं आपको वर्कशीट डालूंगा उससे नेक्स्ट डे आपको वीडियो 11 to 20 की मैं पोस्ट कर दूंगा। एंड स्टूडेंट डोंट ट्राई टू कॉपी द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस वीडियो, वर्कशीट आपको ट्राई करने के लिए दी जाती है। आई एम पोस्टिंग द वीडियो फॉर हेल्पिंग यू, आपकी हेल्प के लिए मैं वीडियो डाल रहा हूं स्टूडेंट। सो डोंट कॉपी, इफ केस एनी डाउट देन वॉच दिस वीडियो, एंड इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉर्ट आउट, अगर किसी क्वेश्चन की प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट नहीं होती इस वीडियो से, देन यू कैन कॉल मी ऑन माय नंबर, आई विल हेल्प यू इन केस एनी डाउट।